नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद टीम इंडिया का दिल टूट गया था और टीम के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में हताश और निराश सिर झुकाए बैठे हुए थे। ऐसे में टूटी हुई इस टीम को हौसला देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने किसी का हाथ पकड़ा तो किसी को गले लगाया। ये खेल का हिस्सा है और हार जीत होती रहती है, यही कहते हुए उन्होंने टीम का हौसला बढ़ाया। बिमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि टीम पूरे 10 मैच खेलकर फाइनल तक पहुंची, पर हार मतलब कि देखना पड़ा टीम इंडिया को। हर दिन जीत नहीं नसीब में होती है, वो एक पार्ट है गेम का, यही समझाया पीएम मोदी ने। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे मतलब जो टीम खेली, ट्रॉफी हमारे पास नहीं रही, जाहिर सी बात है, मायूस वाली बात है। मैं इस टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, नॉट ओनली इस वर्ल्ड कप में, मैं लगातार पिछले 2 साल में जब से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने टीम की कमान संभाली है, मैं हर दौरे पे इनके साथ रहा हूँ और उस मेहनत को देखा हूँ। सिर्फ बहुत सारे लोग इस वर्ल्ड कप की मेहनत को देख रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले 2 साल किस तरह से रोहित शर्मा ने, राहुल द्रविड़ ने, पूरे सपोर्ट स्टाफ ने, सारे खिलाड़ियों ने किस तरह से एक कहते हैं ना, एक परिवार को बनते हुए देखा। और इस परिवार का देखा जाए तो एकमात्र, जैसे बोलते हैं ना, एकमात्र लक्ष्य था कि वर्ल्ड कप जीतना है और बेहद करीब आए थे। तो जाहिर सी बात है, मायूसी थी उस दिन। तो आइसिंग ऑन द केक होता अगर इंडिया जीतती और फिर मोदी जी मिलते और तमाम ट्रॉफी देते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जाहिर सी बात है कि वो ड्रेसिंग रूम में जो माहौल था, बहुत ही, उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, उसको हम और आप महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि खिलाड़ी की जो मेहनत होती है, खिलाड़ी का जो सपना होता है, वो वही समझते हैं। और ऐसे में पीएम का जाना, वहां पर उनको कंसोल करना, शायद वही इकलौते शख्स थे, अगर पूरी इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ उन्हीं को वो अथॉरिटी थी वो। और ये मैं आपको बता दूं, ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है, क्योंकि अगर आप ड्रेसिंग रूम की बात करें तो वो सैक्रोसैंक्ट प्लेस माना जाता है। वहां पर टीम के खिलाड़ी, अगर देखा जाए, टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ, कोच के अलावा कोई नहीं जाता है, नहीं जा सकता है। रूल भी हैं, प्रोटोकॉल भी हैं, और हिस्टोरिकली चाहे कोई भी बोर्ड का अगर प्रेसिडेंट भी हो या कोई भी हो, वो नहीं जाता है। लेकिन चूंकि एक अपवाद वाली चीज थी, और यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे और उनकी हौसला अफजाई की, मेरे लिए सबसे जो तस्वीर है, पूरी तस्वीर को अगर आप देखें तो वो जिस तरह से शमी को उन्होंने ढांढस बंधाया। वो खिलाड़ी जो पहले 4 मैच नहीं खेला था, वो खिलाड़ी शमी का अगर आप बैकग्राउंड देखो तो अपने आप में कई लोगों को मैसेज भी जाता। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, वहां पर शमी की धुनाई हुई थी एक मैच में, और उसके बाद उनको ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया में उनके रिलीजन के आधार पर। और उस वक्त विराट कोहली कप्तान थे और उन्होंने बहुत डिफेंड किया था। और वही शमी 2 साल बाद आप देखा जाए तो इंडिया के लिए सबसे कामयाब गेंदबाज थे। और जब टीम इंडिया कामयाब नहीं होती तो वहां पर किस तरह से, अगर आप देखें तो उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा जो दिग्गज सुपरस्टार है उनके साथ तो वक्त बिता, लेकिन जिस तरह से वो शमी के साथ मिले, शमी को ढांढस बनाया, वो मुझे लगता है एंड्योरिंग इमेज रहेगी। गार्गी जी, आपको क्या लगता है ये कितना टची मोमेंट है जो पीएम मोदी ने टीम इंडिया के प्लेयर्स के साथ शेयर किया है? देखिए, डेफिनेटली खिलाड़ियों का जो एक कहते हैं ना कि वो मायूसी जो है, वो दर्द जो है, वो तो कम नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है। इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी अगले वर्ल्ड कप में एक साथ नहीं होंगे। हाँ, ये मुमकिन है कि 6 महीने 7 महीने बाद वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप है और लगभग यही टीम खेले, और फिर से ये टीम अगर जीत जाए तो शायद कुछ हद तक मरहम लगेगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर आपको कई बार होता है, एकदम शॉर्ट टर्म में आपको मरहम लगाने की जरूरत होती है, जहां पर आपके परिवार, जहां पर आपके दोस्त आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का आना और इस बात की हौसला अफजाई करना कि कोई बात नहीं है, आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला, एक खराब दिन था, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे खिलाड़ी को हो सकता है कि इस बात के मायने एक कोहली और रोहित शर्मा के लिए शायद उतने बड़े ना हो, लेकिन बाकी खिलाड़ी, जो युवा खिलाड़ी अगर आप देखा जाए, कुलदीप यादव, एक श्रेयस अय्यर, उनके लिए मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना निजी तौर पे, उनको कंसोल करना, क्योंकि ये फ्यूचर के खिलाड़ी हैं, उनकी हौसला, और उनको ये अंदाजा लगेगा कि भाई ये गेम किस तरह का है, जहां पर सीधे, नहीं तो आप किसी भी फील्ड, किसी वॉक ऑफ द फील्ड में हो, आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो, शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना 1 मिनट भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे स्पोर्ट्स को खेलते हैं जो हर इंडियंस के दिल का हिस्सा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री भी आपसे आकर उस तरह से बात करते हैं, आपके आपके मायूसी में शामिल होते हैं।
आपके उस दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं इसका मैं ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखता हूँ कि नहीं अभी आए वर्ल्ड कप में प्रधानमंत्री ने कहा कंसोल क्या बात खत्म हो गई। ये इन लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, और खासकर युवा खिलाड़ियों की मैं बात करूंगा, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऐसे खिलाड़ी जो कभी शायद, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा विराट कोहली को तो कई मौके मिले हैं, इनके साथ मिले हैं और इनको दे हैव बीन यूज्ड टू, बट प्लेयर्स जो नए प्लेयर हैं उनकी हौसला अफजाई, उनको संभालना, वो मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस जो है उनको लगेगा कि भाई अगर फ्यूचर में हम जीतेंगे वर्ल्ड कप तब क्या होगा, अगर हम फाइनल में हारे तब हमें इतना सम्मान मिल रहा है, इतना हमें हौसला अफजाई मिल रही है, तो जिस दिन हम जीत के आएंगे तो उस दिन देश या प्रधानमंत्री या जितने लोग हैं वो किस तरह का स्वागत करेंगे। तो इन ए वे इट विल वर्क एज ए इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर प्लेयर्स। जी बिल्कुल, जिस तरह से वो पहुंचे हैं 10 मैच जीतकर, उसी के बलबूते उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा हो सकता है। पर्सनली एक एक खिलाड़ी से मिले, उन्हें उदासी से निकालने की कोशिश की। साथ में पीएम ने ये भी कहा है कि जब भी कोई वो लोग दिल्ली आए तो साथ में मिलकर भोजन भी करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए ये तो अभी टीम इंडिया का शेड्यूल ऐसा है कि अभी ये देखा जाए तो ये टीम अब 2 दिन बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, ईशान किशन है, 3 खिलाड़ी ऑलरेडी इस टीम के हैं, चौथे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर जुटेंगे आखिरी 2 T20 के लिए। फिर ये टीम अभी ब्रेक ले रही है एकजुट होकर, लेकिन जब भी ये दिल्ली में मिलेंगे, और शायद वो बेहतर, मुझे याद है कि एक बार जब 2007 में टीम इंडिया जीती थी, वर्ल्ड कप जीत के आई थी, तो पूरी टीम को पहले बॉम्बे में, मुंबई में पूरा वो बस परेड हुई थी, फिर वो पूरी टीम यहाँ पर आई थी दिल्ली में उस वक्त, और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। तो खिलाड़ियों के लिए वो लाइफ का एक अद्भुत लम्हा होता है, मैदान पे जो आप हासिल करते हो, लेकिन ऐसे लम्हे ही होते हैं कि भाई आप वर्ल्ड कप जीत के आए, बड़ी या ओलंपिक में आप गोल्ड मेडल जीत के आए, खिताब, तो इन खिलाड़ियों को मौका मिलता है कि प्रधानमंत्री के साथ वहां पर मिले, आप अपने किस्से कहानियां शेयर करते हैं, वो आपकी हौसला अफजाई करते हैं, और तमाम चीजों ये दिखा दी है, एक चीज ये भी दिखाती है कि भाई तमाम व्यस्तता के बावजूद, इतने कार्यक्रम के बावजूद, इस खेल के, क्योंकि मैं देख रहा था एक और चीज मुझे देखने को मिली शमी के अलावा, जो मुझे मेरे जहन में जो बात थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री रविंद्र जडेजा से मिले, उनको गुजराती में कहा, और फिर उसके बाद वो जसप्रीत बुमराह से, तो वो जो कनेक्ट, बुमराह के अगर आप एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे पता ना कितने सालों से जानते हैं जडेजा और बुमराह का। ऑब्वियस सी बात है, दोनों गुजरात से आते हैं, गुजराती जानते हैं, और मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त से जडेजा को खास तौर पर अगर देखा जाए, वो रॉक स्टार बनकर उभर रहे थे, तो एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी, मतलब एकदम घर का बच्चा, मतलब मैंने अगर देखा जो जिस तरह से उन्होंने जडेजा और बुमराह के साथ मिले, तो उसमें एक और चीज था, तो वो एक कनेक्ट है, जो पर्सनल कनेक्ट है, सारे खिलाड़ियों के साथ तो कनेक्ट है ही, मैंने आपको बताया ही है, लेकिन उन 2 खिलाड़ियों के साथ भी, खासकर अगर आप जडेजा को एक्सप्रेशन को आप देखेंगे, जडेजा मायूस है, लेकिन जडेजा के चेहरे पे जो एक ब्रॉड स्माइल आई, तो दैट वाज मोर लाइक अ मीटिंग समबडी आप कितने सालों से जानते हो, एक पर्सनल कनेक्ट है, एंड वो एक बड़ी चीज है, एक बड़ी चीज है कि आप जब पीएम के साथ मिलते हो, उनका इतना बड़ा स्टेचर है, फिर भी वो आप फील एट होम, जिसको जैसे लग रहा है कि नहीं यार परिवार के सदस्य से मिल रहे हो। वो जो मैंने जो चीजें देखी, खासकर बुमराह और जडेजा को जिस तरह से पीएम से मिले कि अरे ये तो अपने घर के लोग हैं, घर के बड़े सदस्य हैं, वो काफी टचिंग था। जी बिल्कुल, इसी वजह से जडेजा ने और शमी ने भी पीएम के जो ड्रेसिंग रूम वाली जो फोटो है उन्होंने अपने सोशल साइट में भी शेयर किया, और बेहतरीन कोटेशन भी शेयर किया जो बनता है। निश्चित तौर पे गार्गी, देखिए ये खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी बात तो है ही, जाहिर सी बात है, अगर ये टीम जीतती, चैंपियन होके जीतती, तो एक अलग इसका माहौल ही एक अलग होता है, एक चीजें अलग होती, कहानियां, किस्से, हमें हंसी, खिलखिलाहट, तमाम और तस्वीरें जो है एक अलग अंदाज में देखने को मिलती। लेकिन अब क्या किया जाए, देखिए कुछ चीजें हैं, स्पोर्ट्स का हिस्सा है, आपको मायूसी, ये खिलाड़ी जिस तरह से प्रिपेयर होते हैं, अगर आपका जो सबसे बड़ा ड्रीम है, आप रिस्क लेते हो उस ड्रीम को देखने के लिए, उसके लिए मेहनत करते हो, लेकिन उसका दूसरा साइड ये भी है कि भाई जब जो बिगेस्ट रिवॉर्ड है वो आपको एज ए बिगेस्ट दर्द लेकर भी आता है, क्योंकि वर्ल्ड कप की मायूसी अगर आप नहीं जीतते हो तो आप, और वो आप चेहरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जरूर एक चीज कहूंगा, जो आप उन तस्वीरों से देखोगे जो कोहली और रोहित शर्मा के चेहरे पे है, बाकी खिलाड़ियों के एक्सप्रेशन और कोहली और रोहित शर्मा के चेहरे पे देखो कि
वो वाकई में टूटे हुए थे। मतलब इवन प्रधानमंत्री भी जब आए और उनको ये लग रहा था मलाल की शायद हमारे हाथ में ट्रॉफी मिलती है तब हम मिलते, तो एक बात अलग होती है। तो खिलाड़ियों के लिए देखिए वो चीज जो है ना, वो मलाल की ट्रॉफी एकदम हाथ में आके हमने लगभग छू लिया था, वो हाथ से फिसल गई। इसका मलाल रहेगा, लेकिन as they say, life moves on. There is always another goal, another journey. जी बिल्कुल, ये काफ़ी प्रेरणादायक है। साथ ही टीम काफ़ी लकी है, ये कह सकते हैं कि मुश्किल वक्त में टीम को पीएम का साथ मिला। जी देखिए, ये मैंने पहले भी कहा गार्गी कि इट्स ऑलवेज नाइस, मतलब कि भाई अगर आप इतने मुश्किल लम्हे में जा, क्योंकि ये बड़ा इमोशनली बड़ा टफ मोमेंट होता है। मतलब मैं आपको कह सकता हूँ एज ए रिपोर्टर इस टीम के साथ, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि इस टीम को 2 साल लगातार फॉलो कर रहा था। इवन दो आई एम ए रिपोर्टर, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली। आप हिस्सा हो जाते हो। इवन इफ आप प्रोफेशनल हो तो आप उनके दर्द को एक अलग लेवल पे समझते हो। इस वर्ल्ड कप की टीम के साथ आपको दुख होता है, बाकी लोगों को सब हर किसी को दुख होता है, और उस चीज को आप महसूस करते हैं। और यहाँ पर आपको इस वक्त एक चाहिए, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, कि समवन शुड कम कंसोल। डेफिनेटली जो इंटरनली अगर टीम को देखा जाए तो ये काम राहुल द्रविड़ का है। बड़े कॉम्पिटेंट कोच हैं, मैन मैनेजमेंट उनका तगड़ा है। उन्होंने डेफिनेटली जो सारे खिलाड़ियों को बेहतरीन ढंग से जानते हैं, उन्होंने बात की होगी कैसे कोप अप करना, क्योंकि राहुल द्रविड़ खुद इन सारी लम्हों का गवाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब आके करते हैं तो कुछ ये नहीं तो कम से कम इस चीज की तो तसल्ली होती है कि यार देश का पीएम इतना बड़ा, जो उनके पास शायद मोदी जी चाहते तो इजीली जा सकते थे, वो मिल चुके थे खिलाड़ियों से, वो वहां पर ट्रॉफी दे चुके थे, आराम से जा सकते थे। द फैक्ट कि he decided to spend some quality time with the players, especially in the moment when they were down, that also speaks volumes कि भाई चलो हमारी तरफ आपको कहावत कहा ही जाता है कि भले आप सुख में किसी के साथ हो ना हो, लेकिन उनके दुख में, उनकी मुश्किल निराशा के वक्त में जरूर रहना चाहिए। और शायद that is what PM tried to do. जी विमल, बिल्कुल सही बोला आपने। खुशी में तो हर कोई साथ निभाता है, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ निभाए और उस पर उभरने के लिए जो आपको प्रोत्साहित करे, वो बड़ी चीज़ होती है, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है टीम इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।